तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो चलो यार, आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये वाला गैसेस एक्सचेंज पढ़ रहे थे, तो उसका आज दूसरा टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है, बोला है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है ना, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सांस लेने का जो तरीका होता है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है सभी एनिमल में। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस पे, तो ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक ही होता है कि अलग अलग होता है। तो पहले तो ये वेरी करता है, उसके बाद ये डिपेंड किस किस पे करता है, तो ये हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। एनिमल किंगडम में आप लोग पढ़े ही होंगे कि दोनों में जो होता क्या, जितना भी ऑर्गेनिज्म था सब में क्या था, अलग अलग था रेस्पिरेशन करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला था कि लोअर इन्वर्टिब्रेट, जितना भी लोअर इन्वर्टिब्रेट है, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, और भी एग्जाम्पल है जो कि एनिमल किंगडम में है। तो ये सब में क्या होता है ना कि ये सब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, अपना और कैसे करता है, तो बाय इंटायर बॉडी सरफेस। तो ये पूरा एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं ना कि SP का फ्लैट। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा कि इंटायर बॉडी सरफेस से, ठीक है, कौन जो है रेस्पिरेशन करता है, तो ये आ जाएगा हमारा SP का फ्लैट, यानी कि स्पॉन्ज सिलेंट्रेटा फ्लैट वार्म। ठीक है, तो ये हम ऐसे याद किए थे, बाकी आप लोग अलग तरीका से भी याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अर्थवर्म। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे करता है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू जो होता है रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल। उसके बाद दिया है हमारा इंसेक्ट। तो इंसेक्ट कैसे करता है, तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब के थ्रू करता है, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 3 एग्जाम्पल और दिया है। एक्वाटिक हो गया आर्थ्रोपोड्स, उसके बाद मोलुस्कस हो गया, जो वर्टिब्रेट में आएगा फिशेस। ये दोनों तो इनवर्टिब्रेट है ना, ये वर्टिब्रेट में फिशेस। ये जितना है ना सब के सब गिल्स के थ्रू करता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब गिल्स क्या है, तो एक वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये याद रखना, वेस्कुलराइज इसलिए क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ पे रहता है इसमें, इसीलिए बोला गया है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर गिल्स से रेस्पिरेशन कर रहा है ना, तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रेकियल रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इतने याद रखना। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल है, ये जितने सारे भी हैं, ये लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं। ये लंग्स भी जो होता है वैस्कुलराइज होता है। ठीक है, और जब भी अभी बोले कि लंग्स के थ्रू अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम्पल है। एक और है लास्ट, जैसे कि एम्फीबिया में एक फ्रॉग आता है। ठीक है, तो फ्रॉग जो होता है ना, वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा तो बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और मॉइस्ट स्किन के थ्रू अगर करेगा ना तो उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इतना सारा, बस इतना ही एग्जाम्पल है जो आप लोग को याद करके रख लेना है, क्योंकि इसी में से आएगा। अगर इसमें से आता है कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, तो ये लंग्स के थ्रू करता है पल्मोनरी। ये फ्रॉग वाला हो गया तो ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू भी करता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। अब बाकी हमारा यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ से एक और ये 2 क्वेश्चन बन सकता है, और बाकी ये देखिए एक ये स्पॉन्ज वाला बन सकता है, अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट, नेटवर्क ट्यूब, और ये हो गया हमारा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, मोलुस्कस, ये सब था। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है NCERT दिखाने की जरूरत है, और दिखाने का जरूरत है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा NCERT में भी NCERT को ही तोड़ के वैसे लिख दिए हैं। ठीक है, वैसे करके पढ़ोगे ना, तो मेन बात ये है ना कि तुम जब अगर एग्ज़ाम का तैयारी करोगे, मतलब टेस्ट वेस्ट दोगे, तो इसको डायरेक्ट देख लोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ऐसे ये वाला पढ़ने में ना ज़्यादा ईजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू ये वाला लाइन। ठीक है, तो इसीलिए हम वैसा कर दिए हैं। तो अगर वो वाला चाहिए ना, तो वो है से उसका हम फोटो क्लिक करके हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे रहेगा। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़, देयर हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लोअर इन्वर्टिब्रेट जितना भी, जैसे स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, ये एक्सचेंज कैसे करता है CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर दियर इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है, पूरा बॉडी सरफेस से ही करता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि अर्थवर्म हो गया, जैसे अर्थवर्म यूज दियर मोस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म मोस्ट क्यूटिकल का यूज करता है। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको ट्रैकेल ट्यूब भी कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स हो गया, गिल्स से अगर रेस्पिरेशन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे ब्रेकियल रेस्पिरेशन। आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मोलस्कस, वेयर द वैस्कुलराइज बैग कॉल्ड द लंग्स, जो कि है हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू अगर करोगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एमोंग, जैसे कि वर्टिब्रेट में आएंगे तो फिशेस भी क्या यूज करता है, गिल से यूज करता है, तो हम इसको यहीं पे लिख दिए। वेयर आई द एम्फीबिया रेप्टाइल, जैसे कि और देखें एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स, मैमल हो गया, ये लंग्स के थ्रू करता है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया फ्रॉग का, कि एम्फीबिया जैसे कि एक फ्रॉग है जो रेस्पिरेशन करता है कैसे, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, जिसको हम लोग को बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो तुम लोग तो बोलेगा कि अरे फ्रॉग का तो बस स्किन का दिया है, मॉइस्ट स्किन का दिया है ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसमें लंग्स कहाँ बताया, तो यहाँ देखो भाई ऑल्सो लिखा है, ठीक है, ये उससे लंग्स से भी करता है, ये एम्फीबिया आ रहा है ना, यहाँ एम्फीबिया क्या बताया है कि एम्फीबिया जो है लंग्स के थ्रू भी करता है, तो एम्फीबिया लंग्स से भी, और ये स्पेशल केस ऑफ फ्रॉग का जो स्किन के थ्रू भी करता है, तो ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इधर तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आगे हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ठीक है, लाइक वाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने का मन करेगा तो कर देना, ठीक है। गुड नाइट।